हरियाणा में किसानों को अब डीएपी खाद का संकट सताने लगा है। खाद की कमी की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अभी धान की खरीद को लेकर किसानों की परेशानी खत्म भी नहीं हो पाई है। अब एक और समस्या किसानों के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है और संकट भी ऐसा कि किसानों के सामने विकल्प के रूप में कुछ भी नहीं है। दरअसल हरियाणा में अब किसानों के सामने डीएपी खाद का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से किसानों को अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों को अगली बुआई के लिए अभी तक डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को सरसों की बुआई के लिए देरी हो रही है। किसी भी दुकान को कोई डीएपी नहीं है, किसान अपनी फसल कैसे बोएगा? नहीं, अभी तो कोई कारण बता ही नहीं रहा है। 2 दिन में 3 दिन में 2 दिन में 3 दिन में वो 2-3 दिन ही पूरे नहीं हो रहे। अब गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है, ये बिजाई कब होगी? फिर दोबारा पलेवा करनी पड़ेंगी, खेतों की नमी सूख जाएगी। इसलिए सरकार इस बात पर गंभीर विचार करे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं कि हरियाणा में डीएपी खाद की कमी आखिर क्यों हो रही है और किसानों के लिए ये संकट आखिर कितना बड़ा है। सीजन में 3 लाख एमटी डीएपी की जरूरत होती है। सिर्फ 40,000 मीट्रिक टन डीएपी इस वक्त उपलब्ध है। सरकारी केंद्रों में दरअसल किसानों की लंबी कतारें लग रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पर भी लाइनें लगी है। गेहूं बिजाई के सीजन में ज्यादा विकट स्थिति हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खाद का संकट हरियाणा में बना हुआ है। कच्चा माल महंगा होने से बढ़े डीएपी खाद के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा माल दरअसल महंगा हो चुका है। उत्पादन कम होना भी खाद में कमी की वजह बताई जा रही है। डीएपी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम है। वहीं खाद अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सिर्फ सितंबर तक का ही स्टॉक आया था, जो कि अब खत्म हो चुका है और अभी भी 10 दिन से डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से खाद का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर में खाद का दूसरा स्टॉक आने की उम्मीद है, जिसके बाद ही किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जा सकती है। अभी डीएपी सितंबर तक तो था, लास्ट तक। अभी जो है अक्टूबर में जो रैक आएगा उसमें से ही जो आएगा, गोदाम में नहीं है। इफको का जो स्टॉक है वो गोदाम में नहीं है, रैक आने पे ही अब सप्लाई आ पाए। नहीं, इसके बारे में तो देखो, सप्लाई का तो ऊपर से ही होता है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये लेकिन जैसे बुआई का तो समय है, अब तो डीएपी तो चाहिए ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बात होती है, बुआई पे तो खाद चाहिए ही चाहिए। इसके बारे में तो देखो विकल्प तो ये है कि उसमें एसएसपी भी डाल सकते हैं। वो एसएसपी मिलता है दुकानों की दूसरियों को, एसएसपी इफको सप्लाई नहीं आती। अब देखना ये होगा कि किसानों के लिए संजीवनी साबित होने वाली खाद का ये संकट कब जाकर खत्म होता है, क्योंकि खाद की कमी की वजह से किसानों को वैसे ही बुआई में देरी हो रही है और गेहूं की फसल के लिए भी जब खाद की मांग बढ़ेगी तो ये संकट और ज्यादा विकट हो सकता है। जनता टीवी के लिए बल्लभगढ़ से अमित चौधरी की रिपोर्ट। तो हरियाणा में डीएपी खाद का संकट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वहीं भिवानी में भी डीएपी खाद की किल्लत की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि खाद की कमी होने की वजह से किसानों ने खाद केंद्रों पर जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि काफी समय से लाइन में लगे होने के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं हुआ, जिसे लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय पर उन्हें खाद नहीं मिलता है तो रोड जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल हुकूमत काम है, 0-0-0-0 है इनका, समझे। 12 बजे इनका ऑफिस खुला है, इतने नखरे कर रहे हैं रामजादे, और कोई भी खाद नहीं जो समझ। ये आज ये 3 दिन तक तो इन्होंने ये डीएपी दिया और आज बोलते हैं दूसरा खाद मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? डीएपी लेने के लिए आए, वो भी आधार कार्ड पर 5 कट्टे वो भी नहीं दे रहे। यहाँ अंदर बैठे चाय पी रहे हैं और खाद इशू नहीं कर रहे हैं। बल्लभगढ़ में किसानों को अब डीएपी खाद की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को आगामी बुवाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि खाद की कमी की वजह से किसानों का मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास केवल सितंबर तक का स्टॉक था, लेकिन पिछले 10 दिन से डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हुई। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर में खाद का दूसरा स्टॉक आने की उम्मीद है, जिसके बाद ही किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जा सकती है।